नगर पंचायत में समान बोर्ड की बैठक है। समान बोर्ड की बैठक में 2 बजे का समय दिया गया था। अभी तक माननीय मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी नहीं आए। नगर पंचायत सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, मनमानी किया जा रहा है, वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है। समान बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नवगठित नगर पंचायत सिंहेश्वर के अंदर कोई भी कार्य हो वह जानकारी और सहमति देकर ही कोई काम हो, विकास का कार्य हो, जो कि अभी तक हम लोग को न पूछा जाता है न किया जाता है। मनमानी ढंग से जो होता है वो टेंडर निकाल के इसको दिया जाता है, कौन एजेंसी को दिया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग को अभी तक नहीं दी गई है। तब से निर्वाचन हुआ है तब से अभी तक सिंहेश्वर में केवल और केवल असंवैधानिक काम ही होती आ रही है। इसी मीटिंग 2 बजे तक का रखा गया था। हम लोग ने 1 बजे से इंतजार करते करते अभी 3:30 बज गया का टेंडर निकला था, 1000 लाइट लगा ही नहीं है और पेमेंट 1000 का हो गया है। गया है 2 बजे का और मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई, तो हमेशा का ही रूल बना हुआ है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजीउर रहमान। मधेपुरा में इन दिनों लगातार पिछले कई दिनों से नगर निकाय सिस्टम का भंडाफोड़ हो रहा है। सबसे पहले मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र की पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी विनीता भारती के द्वारा भारी आक्रोश मार्च निकालकर महाधरना का आयोजन कर कई गंभीर आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। उसके बाद उदाकिशनगंज नगर परिषद के मुख्य चेयरमैन पर भी कई गंभीर आरोप वहां के वर्तमान उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के द्वारा लगाया गया है। और आज फिर नया एक मामला आया है सिंहेश्वर नगर पंचायत से, जहां की मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और वहां के वर्तमान उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए इनके 1 साल के कार्यकाल की जांच की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आप सुनिए वहां के उप मुख्य पार्षद परवेज आलम और वार्ड पार्षदों की जुबानी। कि नगर पंचायत सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, मनमानी किया जा रहा है, वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है और गबन किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आप लोग को आमंत्रित किए थे। आप लोग के प्रेस के सामने हम लोग कुछ बात रख रहे हैं। जैसे आज बैठक की बात है, हम लोग को बैठक के लिए कहा गया, 4 महीना के बाद आज बैठक हुई है। 13/10/23 को बैठक हुई थी। आज जो है 13/2 को बैठक हो रही है। 4 महीना की बैठक हो रही है, जबकि सरकार अधिनियम में है कि हर महीना बैठक करना है। जो बैठक नहीं किया है मनमानी का घोतक है। प्रोसीडिंग में भी हम लोग माननीय मुख्य पार्षद से अनुरोध किए थे कि मैडम बैठक जो है महीना में कम 1 बार रखा जाए, उसका भी पालन नहीं किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी से कि समान बोर्ड की बैठक का महत्व क्या है। समान बोर्ड की बैठक का में जो प्रोसीडिंग प्रस्ताव लिया जाता है उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है। ये मनमानी तरह से नगर पंचायत में कार्य किया जा रहा है। हम लोग का सशक्त अस्थायी समिति का 1 साल में मात्र 1 बार बैठक किया गया, क्यों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और सारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई है। जैसे अभी स्ट्रीट लाइट की बात लिया जाए, स्ट्रीट लाइट हम लोग सदन में लिए और सदन में ये भी प्रस्ताव लिया गया कि कोई भी कार्य का संचालन सदन के जानकारी एवं सहमति से किया जाए, लेकिन न सदन में जानकारी दी गई न हम लोग को जानकारी दी गई। मैं खुद कार्यपालक पदाधिकारी माननीय मुख्य पार्षद से पूछा कि भाई आप जो लाइट लगवा रहे हैं, आप जो सफाई का काम करवा रहे हैं, इसकी प्राकृतिक राशि क्या है, इसका एजेंसी कौन है। उस पे माननीय
मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक के द्वारा कहा गया कि नेट पर देख लीजिए। जब हम जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है कि नेट पर देख लीजिए, तो बाकी आम लोगों को क्या कहा जाएगा? यही सवाल हम जिला पदाधिकारी एवं विभाग के वरीय पदाधिकारी से कहना चाहता हूं कि इसका सघन जांच करवाया जाए, उच्च स्तरीय टीम गठित करके इसका जांच करवाया, दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो है पहला बैठक हुआ था 6/2/2023 में। उसमें समान बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नवगठित नगर पंचायत सिंहेश्वर के अंदर कोई भी कार्य हो वह जानकारी और सहमति देकर ही कोई काम हो, विकास का कार्य हो, जो कि अभी तक हम लोग को न पूछा जाता है न किया जाता है। मनमानी ढंग से जो होता है वो टेंडर निकाल के इसको दिया जाता है, कौन एजेंसी को दिया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग को अभी तक नहीं दी गई है। इसलिए कि इसी से अनुमान होता है कि इसमें जो है आपको गबन का वो आ रहा है। नगर पंचायत में मनमानी ढंग से चलाया जा रहा है नगर पंचायत को। और सबसे बड़ा आरोप है कि मेरे वार्ड में जो लाइट लगा है, ठीक है, लाइट में लगभग लाइट यानी कि 80 लाइट लगा हुआ है। 80 लाइट में जो है ना 15 से 20 लाइट ख़राब हो गया है, ठीक है। और जो है बोलने पर ना तो एजेंसी का पता है, ना तो वो ठीक कराने वाला का कोई पता है। और लाइट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। हम लोग जो कि आवेदन के माध्यम से बोले, आवेदन दिए, तो आनन फानन में उसका भुगतान भी कर दिया गया और कोई रिस्पांस नहीं है। लाइट ख़राब है, जनता परेशान है। का टेंडर निकला था, 1000 लाइट लगा ही नहीं है और पेमेंट 1000 का हो गया है। कारण है जब से निर्वाचन हुआ है तब से अभी तक सिंहेश्वर में केवल और केवल असंवैधानिक काम ही होती आ रही है। इसी कारण सुर्खियां बटोर रही है। और गिनतियां अगर गिनाए तो एक भी काम ऐसा नहीं है जो नियमानुकूल हुआ है। प्रथम बार निर्वाचन होने के बाद जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ झंडोत्तोलन का, उसमें भी किसी को आमंत्रित नहीं किया गया। इस बार जो 26 जनवरी को कार्ड वितरण हुआ, उस कार्ड में नगर पंचायत को व्यापार मंडल के कार्ड के साथ अटैच कर दिया गया, यह भी असंवैधानिक है। उसके बाद सभी वार्ड पार्षद लोग अपने वार्षिक कार्य योजना हेतु अपने अपने वार्ड से समस्याओं का एक आवेदन देते हैं। उसके बाद नियमानुकूल उस पर एक ग्राम सभा जिस तरह होती है उसी नगर सभा होता है, उसमें उसको अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन होने के बाद उसका टेंडर निकालने का प्रावधान है, और जिससे कि सभी जनप्रतिनिधि के साथ आम नागरिकों की भी इसकी सूचना हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वार्ड पार्षद लोग जो सूचना दिए कि हमारे वार्ड में यह समस्या है, उसी आधार पर यह लोग उसको टेंडर कर देते हैं और उसमें डायरेक्ट दिन दहाड़े जो है सो अनियमितता करते हैं। उसी का फलाफल है 70 लाख रुपया में 1000 इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का काम यहाँ पर किया गया, जिसका सेंसर 3 महीने नहीं हुए खराब हो गया कई लाइट का। और 1000 लाइट के जगह पर अभी अगर 12 वार्ड का सर्वेक्षण किया जाएगा तो दिख जाएगा कि मात्र 700-800 लाइट लगा हुआ है। तो ये सब अनियमितता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट 3 है जो सांसद मद से पूर्व में लगा हुआ था, उसकी मरम्मती का कार्य इन लोगों ने करवाया है। उसमें भी ये सीमेंट का फाइबर ब्लॉक ईंट से उसको एडजस्ट कर दिया है, जो कि थोड़ी सी हवा बहेगी तो वह गिरेगा। ब्लॉक में भीड़ आती है, जनता का जनसंख्या बहुत ज़्यादा आता है, किसी के सर पे गिर जाएगा तो वह मृत्यु हो जाएगी। ऐसा काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। आज के दिन बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक का तिथि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किए जाने के बावजूद अभी तक वो नहीं आए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि गबन का मामला उद्भेदन हो गया है और दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए बिना सूचना के वो इसको जो है स्थगित कर दिए। यहाँ पर 8 वार्ड पार्षद, 12 में 8 वार्ड पार्षद और 1 डिप्टी चेयरमैन मिलकर आवेदन दिए, फिर भी उसमें कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई। लोग के सामने में ही देख रहे हैं, टाइम दिया गया है 2 बजे का और मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो हमेशा का ही रूल बना हुआ है। 4 में इतना दिन होता है, 4 महीना पर मीटिंग हो रहा है और उसमें भी कोई बात नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नगर पंचायत में किसी पार्षद को कुछ भी मालूम नहीं। सब अपने आप मनमर्जी से हर काम हो रहा है।